हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में पेपर 2 सीटेट की सभी आंसर्स को डिस्कस करेंगे। एंड पेपर 2 में अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज 1 लिया था या अगर आपका लैंग्वेज 2 था इंग्लिश, तो दोनों पोर्शन को इस एक वीडियो में कवर करूंगी। सभी के क्या आंसर्स होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड जिसमें मुझे डाउट होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, जिसमें मुझे कंफ्यूजन होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपका लैंग्वेज 2 इंग्लिश था तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मतलब वीडियो को आगे स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। 91 क्वेश्चन है और जो मैं ये पेपर डिस्कस कर रही हूँ इसका सेट ये जो है F है, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट का आंसर क्या होगा भाई, पैसेज के अकॉर्डिंग हमें बताना था कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस क्वेश्चन में आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी जो है वो गलत थे और जो सी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 92 क्वेश्चन है, व्हाई इट इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सो 92 के लिए आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड इकोनॉमी आर चेंजिंग एट अ फास्ट पेस, ठीक है। 93 क्वेश्चन है, अ जॉब सीकर हु लाइक्स चैलेंजेस शुड कीप हिज हेड डाउन। तो यहाँ पे कीप हेड डाउन का मतलब पूछा गया था। सो इस क्वेश्चन में 93 में ऑप्शन बी हो जाएगा, टू अवॉइड ट्रबलसम सिचुएशंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 94 है, व्हाट एडवाइस डज द राइटर नॉट गिव एम्प्लॉयमेंट सीकर्स इन पैरा 3। तो यहाँ पे पैरा 3 में किस चीज की बात नहीं की गई है, तो 94 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, टू बी डिजेक्टेड बाय रिजेक्शन, ठीक है। तो इस चीज की बात राइटर ने नहीं की है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। 95 क्वेश्चन है, अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक दैट देयर ड्रीम जॉब इज टू हार्ड। अब यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना था। सो 95 क्वेश्चन के लिए आंसर डी बन जाएगा। फर्स्ट जो है वो एडजेक्टिव है एंड सॉरी यहाँ पे डी नहीं बनेगा, 95 का ए बनेगा, ठीक है। फर्स्ट नाउन है एंड सेकंड जो है वो आपका एडजेक्टिव है। सो 95 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 96 में फील लिमिटेड का आंसर बताना है। फील लिमिटेड का मतलब क्या है, तो आंसर हो जाएगा डी, टू फील कंस्ट्रेन्ड, ओके। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन। 97 में आपसे पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच वन इज राइट व्हिच वन इज रॉन्ग। तो 97 में बी हो जाएगा, ए जो है वो गलत है और आर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो बी हो जाएगा 97 के लिए। 98 है, लर्निंग टू ट्रेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ मीन्स। तो आंसर हो जाएगा 98 के लिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट 99 में एनोलॉजी आपको कंप्लीट करनी है, एक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेडली, तो रिजेक्शन का हो जाएगा यहाँ पे डिजेक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 100। अब आपका ये एक पोएम पूछी गई थी यहाँ पर, तो पोएम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। फर्स्ट 100 क्वेश्चन में कौन सा लिली की जो एट्रीब्यूट है उससे एसोसिएटेड नहीं है, तो रेड कलर नहीं होगा। कलर रेड जो है वो रोज के बारे में बोला गया है अकॉर्डिंग टू दी पोएम, ठीक है। फिर 101 में असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन था, तो 101 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ट्रू है, क्योंकि क्वीन ऑफ फ्लावर जो है वो लिली को डिक्लेयर नहीं किया, इसने लोटस को किया था। एंड जो लिली है वो पेल कलर्ड है, ये जो है कोई केवल एक रीजन नहीं है, ठीक है। सो 101 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 102 पे। 102 है, साइकिस गार्डन इकोड विद द साउंड्स ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन। किसके बीच जो है डिस्प्यूट था, तो 102 का जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा सी, द लिली एंड द रोज, ठीक है, द लिली एंड द रोज। नेक्स्ट में आपको राइम स्कीम बतानी थी, तो यहाँ पे राइम स्कीम जो होता है उसमें हम आगे वाले वर्ड्स को देखते हैं, जैसे फ्लावर, क्वीन, बीन, पावर। तो सेम जो है सेम साउंड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखते हैं, तो क्वीन और बीन सेम है तो बी कर देंगे और इसको ए कर देंगे। तो इसका जो करेक्ट हमारा बनेगा वो बनेगा ए बी ए, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा ए बी ए। आगे बढ़ते नेक्स्ट पे 104 में आपको पोएटिक डिवाइस बतानी थी लाइन 1 और लाइन 10 में। तो अगर हम लाइन 1 और लाइन 10 देखें तो इसमें एलिट्रेशन और सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो जवाब है वो बनेगा एलिट्रेशन एंड सिमिली। नेक्स्ट पे आते हैं
105 में आपको डिलीशियस, इनवाइटिंग, स्ट्राइव का बताना था, तो स्ट्राइव का कंफ्लिक्ट होता है मीनिंग, सो 105 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट 106, अब हम पेडागोजिकल क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 106 का जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा। रेफरेंस मटेरियल को कंसल्ट करने के लिए अगर हम बोलेंगे इफ आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन्स, अगर कुछ नहीं पता तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस निकालते हैं किसी चीज का, ठीक है। तो 106 के लिए ए आंसर करेक्ट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट को यूज किया जाता है, समराइज करना नहीं होगा, रैंक देना भी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट को बताना, या फिर the ability to recognize their own language mistakes। तो यहाँ पे बच्चे खुद की मिस्टेक को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम बेसिकली डायग्नोज करते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों का ध्यान रखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 107 का सी करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो है वो क्या अचीव असेस करता है, तो लेवल ऑफ लैंग्वेज, जितनी उसकी मास्टरी हुई है, कितना सीखा है, तो लेवल ऑफ द लैंग्वेज को यहाँ पे हम असेस करते हैं कि हमने कितना रीच कर लिया है। 109 पे चलते हैं। क्वेश्चन 109 का है कि टीचर डिवाइडेड लर्नर्स इनटू ग्रुप। अब टीचर जो है लर्नर को ग्रुप में डिवाइड करती है, क्विज करवाती है बिफोर स्टोरी, तो वो क्या करवा रही है, उनके इंटरेस्ट को जनरेट करने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ेंगे। 110 क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए भाई, अगर एक बच्चा डिस्टर्ब करता है तो हम वहां पे उससे पहले बात करेंगे एंड देन हम उसको रेमेडी करेंगे। सो 110 क्वेश्चन का ए करेक्ट है। 111 क्वेश्चन में व्हेन स्टूडेंट्स ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, बच्चे आइडिया को ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो ये जो स्किल है ये राइटिंग स्किल हमारी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 112 क्वेश्चन है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स डेवलप हेल्प इन क्रिटिकल थिंकिंग। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, सेम क्वेश्चन जो है आपका सीटेट के जनवरी वाले पेपर में आया हुआ है, 2021 के दिसंबर वाले पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर लास्ट ईयर आपका माना गया है ऑफिशियल, वही आंसर मैं भी बताऊंगी। तो 112 क्वेश्चन का अगर हम ऑफिशियल आंसर के साथ चले तो इसका बी वाला करेक्ट है, यानी कि ए को गलत बोला गया है और बी को सही बोला गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। बाकी देखते हैं कि इस बारी मतलब जो बोर्ड है वो फाइनल क्या आंसर मानता है, लेकिन लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन में आपका आंसर बी ही माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न, कैसे सीखी जाती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा चैलेंजिंग एंड बी हो जाएगा इसका, नॉट ए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनको इंटीग्रेटेड सिखाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन 113 के लिए आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टू असेस वेदर स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज नैरेटिव स्किल। तो अगर हमें बच्चों की वर्णनात्मक कौशलों को देखना है तो हम वहां पे क्या करवा सकते हैं, उनको शेयर करने के लिए बोल सकते हैं कोई भी इंसिडेंट, जिससे कि उनकी नैरेटिव स्किल जो है वो वर्णनात्मक कौशल उनका आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट में आपको बताना है कि फैसिलिटेटिंग द रीडिंग ऑफ बुक्स अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड, मतलब टेक्स्ट बुक के अलावा अगर आप कोई रीडिंग प्रमोट कर रहे हैं तो वो रीडिंग कौन सी रीडिंग हो जाएगी, एक्सटेंसिव रीडिंग यहाँ पे होती है, ठीक है, जो हम फन एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं। 116 क्वेश्चन में प्रिंसिपल ने पूछा आज द लैंग्वेज टीचर टू सिलेक्ट द टेक्स्ट बुक। तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक के सिलेक्शन में नॉट द रेलेवेंट बताना था, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी और जटिलता का ध्यान हम नहीं रखते, किसी भी चीज को जटिल नहीं बनाते, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी 116 क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। 117 क्वेश्चन में टीचर डेवलप द क्राइटेरिया टू मॉनिटर द यूज ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, मतलब लैंग्वेज मटेरियल के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल है जो इसमें नहीं जो सबसे हेल्पफुल होगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना है। सो गाइज इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है बिटवीन ए एंड डी, क्योंकि हम 3P भी पढ़ते हैं इंग्लिश में, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस भी आता है, और ये यूजेबिलिटी, लर्नेबिलिटी, प्रोडक्शन ये भी आता है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है, रिपीटिशन की वजह से मुझे लग रहा है कि गलत होगा, बट सही भी हो सकता है। तो देखते हैं कि बिटवीन ए और डी क्या बोर्ड आंसर मांगता है। अगर आप मुझसे पूछें इसका जो मोस्ट रेलेवेंट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका डी होना चाहिए, बाकी ए भी हो सकता है, तो मैं इस पे स्टार लगा दूंगी। मुझे ए और डी में से दोनों लग रहा है, कोई भी आंसर बोर्ड मान सकता है, ओके।
आगे बढ़ते 118 क्वेश्चन में पूछा गया है कि अ टीचर शोड अ मूवी, एक टीचर मूवी दिखाता है विद द हेल्प ऑफ सबटाइटल्स। तो यहाँ पे कौन सा है जो बच्चों को एनकरेज करेगा मूवी अगर वो देख रहे हैं तो सबसे बेस्ट जो है यहाँ पे ए वाला हो जाएगा। वो सुनेंगे भी, देखेंगे भी और उनको मोटिवेट ये टीचर कर सकता है टू यूज द ऑथेंटिक मटेरियल। ठीक है, सो ऑप्शन ए हो जाएगा 118 क्वेश्चन के लिए करेक्ट। 119 क्वेश्चन पे आते हैं, असर्शन रीजन है। तो यहाँ है कि A child in his early childhood stage uses more verbs than nouns and ignore the grammar. वो इग्नोर करता है और उनकी जो vocabulary range है वो कम होती है। तो इसमें जो assertion reason आपका पूछा गया था इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। दोनों ही ट्रू है और आर जो है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 119 क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं 120 लास्ट क्वेश्चन इसका। लास्ट क्वेश्चन बोला गया कि अ चाइल्ड शेयर्स हर लैंग्वेज क्लासरूम एक्सपीरियंसेस विद मदर एंड सेज दैट समटाइम्स वी कवर आवर आईज, मतलब उनकी आंखों को कवर कर दिया गया एंड द टीचर आस्क्ड अस टू पिक एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ अ बैग एंड वी हैव टू ट्राई डिस्क्राइब इट। तो ये जो है ये क्या है, मूव करना, तो मूव होगा नहीं, कॉपी नहीं है, यहाँ पे हेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 120 क्वेश्चन के लिए करेक्ट। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे लैंग्वेज 1 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम करते हैं लैंग्वेज 2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बाकी देखो सेम क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा गया है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम टू सेम आया हुआ है लैंग्वेज एंड लैंग्वेज 2। तो हिंदी के क्वेश्चन भी आप ऐसे ही चेकआउट कर लेना। लैंग्वेज 2 देखते हैं फटाफट से। लैंग्वेज 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैसेज से। तो पैसेज में नहीं पढ़ूंगी, केवल आंसर बताऊंगी। तो फर्स्ट 121 क्वेश्चन का जो करेक्ट है वो ए हो जाएगा। बी और सी करेक्ट है लेकिन ए जो है वो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 121 के लिए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डू यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दीज कैंप्स, क्यों आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टू इम्प्रूव देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 122 के लिए करेक्ट। 123 क्वेश्चन है टू प्रिपेयर देमसेल्व्स एंड गेट वार्म्ड अप फॉर द बिजी डे अहेड द यंग पीपल। वो क्या करते हैं वार्म अप करने के लिए? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, आउटडोर जो गेम है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 124 क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा इसमें से नहीं करते हैं एक्टिविटीज में। तो यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी पैसेज में, तो डी हो जाएगा इसका पब्लिक स्पीकिंग एंड योगा। आगे बढ़ते हैं। 125 क्वेश्चन में पूछा गया था द कैंप्स आर जस्टिफाइबली नेम्ड रीच आउट बिकॉज, इनका नाम रीच आउट क्यों किया गया? सो 125 क्वेश्चन का जो वैलिड आंसर होगा वो होगा ए, मेंबर्स आर एनकरेज्ड टू कोलैबोरेट विद नेबरहुड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 125 क्वेश्चन के लिए। 126 क्वेश्चन है ऑल द 7 डेज एट द कैंप आर, ऑल द 7 डेज में क्या होगा? तो क्या किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा प्लान्ड इन अ वे टू कोलैबोरेट विद लोकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए 126 के लिए। 127 में बताना था हमें ऑल्सो और इंटरेस्ट जो है कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ऑल्सो जो है वो आपका एडवर्ब है और जो इंटरेस्ट है वो आपका नाउन है। ठीक है, सो ऑप्शन ए हो जाएगा 127 क्वेश्चन के लिए करेक्ट। नेक्स्ट बताना था कॉन्फिडेंट का शाय है तो एवरेज का क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर 128 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले पैसेज पे। अगला पैसेज भी छोटा सा ही पूछा गया था। इसमें बोला गया हाउ मेनी बॉयज हैड मिस्ड स्कूल टू गो, कितने बॉयज की बात की गई है पूरे पैसेज में। तो अगर आप पैसेज को शुरू में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है 3 others faces broke into a smile, यानी कि जो ग्लेन है, ग्लेन के अलावा तीन बच्चे और थे, यानी कि ग्लेन को मिला के टोटल जो बच्चे हैं वो 4 थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 129 के लिए। 130 क्वेश्चन है लेजी का मतलब बताना है। लेजी स्ट्रीम ऑफ डर्टी वाटर के संदर्भ में बताना था। तो लेजी का मतलब यहाँ डर्टी वाटर के संदर्भ में हो जाएगा स्लो। ठीक है, नेक्स्ट है 131 में व्हाई डिड द बॉयज हार्ट्स ग्रो ब्रेवर बाय द मिनट, उनका जो दिल है वो इतना ब्रेव कैसे हो गया, कब हुआ? when they knew exactly where they were headed, जब उन्हें पता चला कि वो कहाँ एग्जैक्टली कहाँ अब जा रहे हैं। सो 131 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट डी। ठीक है, डी हो जाएगा।
132 में बोला गया है कि वेयर शुड द बॉयज हैव बीन एट द टाइम ऑफ द डे, कहाँ उन्हें होना चाहिए था, तो एट स्कूल होना चाहिए था, बट वो कहाँ चले जाते हैं, वो रिवर के पास चले जाते हैं, मतलब फिशिंग करने चले जाते हैं। सो इस क्वेश्चन में आंसर जो है 132 का वो है डी। नेक्स्ट है 133। अब देखो 133 क्वेश्चन में पूछा गया था अरेंज करने के लिए, तो इसका ए वाला सीक्वेंस करेक्ट है। पहले सी था क्लाइम्ड ओवर, फिर वो क्लाइम डाउन हुआ, फिर उसके फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया एंड देन उन्होंने फिश पकड़ी, तो सी ए डी बी डी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 134 पे। 134 क्वेश्चन में स्पाइड और मर्की का आपको बताना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो स्पाइड का मतलब है आपका वर्ब है ये, ठीक है 134 में, तो वर्ब और एडजेक्टिव इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, इम्पोजिंग का इंप्रेसिव है तो ट्रांसी का क्या होगा, तो यहाँ पे एब्सेंटिज्म हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेथड बताना है, कौन सा मेथड है जहां पे बच्चे की पहली जो लैंग्वेज है, द फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो बहुत सेंट्रल रोल प्ले करती है। तो फर्स्ट लैंग्वेज कहाँ यूज होती है, जीटीएम में, ऑप्शन डी हो जाएगा 136 के लिए। 137 पे आते हैं। 137 में बोला गया कि चेतन्स फर्स्ट लैंग्वेज वाज भोजपुरी, जो चेतन है उसकी पहली भाषा भोजपुरी थी, फिर वो तमिलनाडु जाता है तो वो सेकेंड लैंग्वेज सीख लेता है, तो इसको कहा जाता है सबट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, जहां पे क्या होता है कि जो दूसरी भाषा है वो पहली भाषा को रिप्लेस कर देती है, नेटिव भाषा को रिप्लेस करती है, इसको कहा जाता है सबट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट है। 138 पे आते हैं, आपको बताना है प्री रीडिंग में क्या आएगा, तो प्री रीडिंग एक्टिविटी में हमेशा प्रिडिक्शन किया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रिडिक्शन टास्क, जब बच्चे शुरू में क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, ठीक है, तो प्रिडिक्शन हो जाएगा। फिर आता है रेमिडियल टीचिंग के बारे में, ट्रू, तो इम्प्रूव करना होता है हमेशा, ऑप्शन ए हो जाएगा 139 क्वेश्चन के लिए, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए उसको करवा रहे हैं। नेक्स्ट है असर्शन और रीजन में आपसे पूछा गया है कि इंग्लिश जो है वो एसोसिएट है, तो बिल्कुल ठीक है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। बी वाला रीजन जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम एज अ सेकेंड लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लिश, ना कि फॉरेन, तो ए सही है बट बी गलत है, ठीक है, आर जो है वो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 140 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 में, कौन सा भाषा की कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता, तो भाषा स्टैटिक नहीं होती है, लैंग्वेज इज ऑलवेज अ डायनामिक प्रोसेस, ये स्थिर नहीं होती। ठीक है, फिर आते हैं 142 क्वेश्चन पे, इसमें आपका असर्शन रीजन पूछा गया है, तो इसमें 142 क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर होगा बोथ। ठीक है, बोथ ट्रू एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 143 क्वेश्चन है। 143 क्वेश्चन में है कि 8 क्लास की टीचर है, वो बच्चों को लीफलेट बनाने के लिए बोलती है अबाउट सेविंग एनर्जी, तो ये जो है ये कौन से लैंग्वेज को केटर करेगा। सो गाइस इस क्वेश्चन में ना मैं श्योर नहीं हूं बिल्कुल भी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आंसर क्वेश्चन फॉर्म भी हो सकता है, आंसर इसका कंपैरेटिव भी हो सकता है, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, तो इसमें मुझे ए और बी में से लग रहा है, और अगर आप मुझसे वैलिड पूछेंगे तो यहाँ मैं ए के साथ जाऊंगी, बाकी आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो ये नॉट श्योर है मेरे अकॉर्डिंग। अब देखते हैं इसका बोर्ड क्या आंसर मानता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 144 में बोला गया है कि ये कौन सा टास्क है अगर हमें बिजनेस कम्युनिकेशन करना है विद कस्टमर्स, तो यहाँ लेटर सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट आर्टिकल नॉट रिपोर्ट। आप किसी को लेटर लिख सकते हो इफ यू वांट टू कम्युनिकेट वेरी फॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू लुक एट द 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे देखने के लिए बोला, और वो कहते हैं कि भाई इनके यूज बताओ, तो जब बच्चा चारों इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है तो वो वहां पे एनालिसिस करेगा, है ना, किसी भी चीज को वो तोड़ के देख रहा है, तो ऑप्शन ए वो करेंगे, यहाँ पे वो क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे अबाउट 4 इंस्ट्रूमेंट्स। 146 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया है कि व्हेन अ मोनोलिंगुअल स्पीकर मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल, देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा घुमा के पूछा गया था आपके पेपर में, तो करेक्ट आंसर इसका जो है, अगर वो फॉर्मल टू इनफॉर्मल जा रहा है विद इन अ स्पीच एरिया जहां पे सेम स्पोकन एरिया है, तो उसको कहा जाता है कोड स्विचिंग। ठीक है,
ऑप्शन डी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। वो क्या कर रहा है, फॉर्मल से इनफॉर्मल मोड की तरफ जा रहा है, तो ये कोड स्विचिंग के अंदर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 147 क्वेश्चन में। 147 क्वेश्चन का सी आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नॉट सी। सोशलाइजेशन की बात हो रही है, इनफॉर्मल इंटरेक्शन कर रहा है, फ्रेंडशिप्स है, रिलेशनशिप्स है, कम्युनिटी के आधार पे, तो लैंग्वेज सोशलाइजेशन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 147 का सी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 148 में। 148 में है कि वोकैबुलरी यूज जब हम करवा रहे हैं तो हमें कैसे कराना चाहिए, बच्चों की वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव होगी, तो ए ऑप्शन वुड बी बेस्ट, जहां पे हम उसको कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशंस के थ्रू मीनिंगफुल तरीके से सिखाएंगे। तो 148 का आंसर ए हो जाएगा राइट। 149 में नॉट पूछा गया है, तो क्लासरूम रिसोर्स में क्या नहीं आएगा। तो देखो इसमें भी थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसमें प्रोसीजर्स होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोसीजर्स होती हैं, जो विधियां होती हैं, वो हमारे रिसोर्स में नहीं आती है। ठीक है, विधियां तो अलग चीजें होती हैं जो हम यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, तो रिसोर्सेज में विधियां या प्रोसीजर्स नहीं शामिल होगा। बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी इसमें भी थोड़ी थोड़ी मुझे डाउट है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एकदम श्योरिटी नहीं बोल सकती, क्योंकि इसका ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, बट 95% आंसर इसका बी होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। असर्शन रीजन आपका पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोनों ही करेक्ट है। इंडिविजुअलाइज लर्निंग टीचर को प्लान करना चाहिए, और क्यों करता है, ताकि जो डाइवर्सिटी है लर्नर में वो केटर हो सके। तो आर और ए दोनों करेक्ट है, और आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होगी। सो क्वेश्चन नंबर 150 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो गाइज यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है हमने कर लिए हैं, और जिसमें मैंने आपको बताया है, जिसमें मुझे डाउट है वो थोड़ा थोड़ा हो जाता है। हर पेपर में ऐसा ही होता है कि कई बार हम फाइनल आंसर का वेट करते हैं। बाकी जितने भी आंसर आपको मैंने डिस्कस किया है वो एकदम सही है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड पेपर 1 का अगर आपको आंसर की देखना है फॉर लैंग्वेज इंग्लिश, तो पेपर 1 की भी मैंने डाल दी है, आप लोग चेकआउट करो चैनल पे जाके, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।